तो वंदे मातरम दोस्तों, कैसे आप सभी? उम्मीद करता हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। हमारे कई भाई-बहन या दोस्त, मित्र, बंधु सभी ये मैसेज करते रहते हैं कि सर जीके पढ़े कैसे? जीके याद कैसे रहता है? तो कई लोग ये कहते हैं कि जीके याद रखने में बहुत परेशानी होती है सर, आज याद करते हैं, कल भूल जाते हैं। तो दोस्तों ऐसा नहीं है कि आप इस धरती पे अकेले हैं जो ऐसा जिसके साथ होता है। ऐसा दोस्तों सबके साथ होता है। मैं बता रहा हूँ, आप ये समझ लो जितने लोग तैयारी करने वाले हैं, वो सबके साथ ऐसा होता है। तो आज इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि सामान्य ज्ञान कैसे पढ़ें कि आपको लंबे समय तक याद रहे। ठीक है? अब देखो दोस्तों, ये ऐसा चीज़ है जो आप ज़्यादा दिन तक अपना नहीं बना के रख सकते। अब देखो एक और चीज़ है, इस वीडियो में मैं बता रहा हूँ, ये वीडियो देखने में कई लोगों को बुरा लग सकता है, वो उनको बहुत ज़्यादा बुरा लग जाएगा कई लोगों को। क्योंकि दोस्तों क्या है, सब लोगों को है ना उस तरीके की बात सुनना पसंद होता है जो उनको अच्छा लगता है। लेकिन दोस्तों मेरा बात जो है थोड़ा बुरा लग सकता है, क्यों? क्योंकि सच बोलूँगा मैं और सच बुरा लगता ही है। आप भी जानते हैं कड़वा सच है ये। अब देखो दोस्तों, सामान्य ज्ञान कैसे पढ़ें और इसके बारे में हम सभी जानेंगे। पर पहले ये जानते हैं कि क्या सिर्फ आपके साथ ऐसा होता है कि आप जब पढ़ाई करते हो, अगले दिन भूल जाते हो? दोस्तों मैं बोल रहा हूँ 100% जितने भी लोग हैं, 100% लोग जितने भी जीके पढ़ते हैं, 100 में से 100 लोगों को यह दिक्कत आती है कि वो आज जो पढ़ेंगे वो कल भूल जाएँगे। सभी के साथ होता है, मेरे साथ भी होता था, मेरे साथ होता है और मेरे साथ ये होता रहेगा। क्योंकि यह नेचुरल चीज़ है, आप जब तक अभ्यास करते नहीं रहेंगे डेली, आप भूल जाएँगे। ठीक है, इसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। मैथ रीजनिंग में क्या है, आप कॉन्सेप्ट है, थोड़ा घुमा के सवाल दे देगा, दिमाग लगाएंगे बन जाएगा। लेकिन जीके में ऐसा है कि जब कुछ भी सवाल दे देगा तो आपसे या तो बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। आप दिमाग नहीं लगा सकते वहां, समझ गए? ऐसे टॉपिक से सवाल आ जाए जो आप पढ़े ही नहीं हो, तो आप दिमाग लगा लो कितना भी, आप बना ही नहीं पाओगे। जबकि मैथ और रीजनिंग के साथ ऐसा नहीं है, आप थोड़ा दिमाग लगाओगे तो आप बना सकते हो। तो दोस्तों आइए देखते हैं, शुरू करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले दोस्तों मैं ये जानने से पहले आप कुछ चीज को ध्यान में रख लो। सबसे पहले ये जरूरी है कि आप इन चीजों को ध्यान रख लोगे तो आपका आधा समस्या तो ऐसे ही दूर हो जाएगा। ठीक है, देखो पहले जितना भूलते थे उसका बिल्कुल आधा भूलोगे अब इतना कर लेने से। सबसे पहले तो दोस्तों ये कुछ जरूरी चीज है, आपके पास सीमित किताब होना बहुत ज्यादा जरूरी है। देखो सबसे बड़ी समस्या हम लोगों के साथ ये है कि हम लोग एक किताब मार्केट से लेके आते हैं, फिर चक्कर में पड़ जाते हैं नोट्स के। तो कभी इस टीचर का नोट्स, कभी उस टीचर के नोट्स, और सबसे पहले तो दोस्तों किताब खरीदने से भी पहले हम जाते हैं चक्कर में टीचर के। तो टीचर के यहाँ जाते हैं, फिर उसका नोट्स मिलता है, फिर हम जब कोचिंग में जाते हैं तो हमको वहाँ संतुष्टि नहीं मिलती, तो हम चक्कर में पड़ते हैं चलो दूसरे कोचिंग तो नहीं जा सकते, वहाँ के नोट्स पढ़ लेते हैं। तो जो टीचर ज़्यादा उस समय फेमस होता है तो दूसरे कोचिंग का नोट्स पढ़ना शुरू करते हैं, फिर धीरे धीरे उससे भी मन नहीं भरता तो किताब पढ़ते हैं, फिर भटकाने के लिए यूट्यूब खोल लेते हैं तो यूट्यूब पर आता है वो कोई और किताब का नाम ले लेते हैं। तो सवाल ये उठता है कि किताब पढ़ना कौन सा चाहिए? ठीक है, मैं बताऊंगा लास्ट में, थोड़ा जुड़े रहिएगा। देखो किताब कौन सा पढ़ना चाहिए वो जानना चाहिए, पर ध्यान देने योग्य बात में दोस्तों सबसे पहले ये याद रखिएगा, आप अपना किताब सीमित रखिए। देखिए मार्केट में जितने भी किताब हैं, कोई भी जनरल नॉलेज का आप किताब ले सकते हैं। ऐसा नहीं है कि ये किताब लोगे तो उसमें, हाँ कुछ सवाल का अंतर आएगा, किसी से एक दो सवाल ज्यादा आएगा, किसी से एक दो सवाल कम आएगा। हाँ, 1-2 सवाल। ये मत सोचिएगा कि एक किताब यदि बदल दीजिएगा तो 15-20 सवाल का अंतर आ जाएगा। कुछ अंतर नहीं आने वाला, क्योंकि मार्केट में सब किताब एक दूसरे का कॉपी ही है। तो आप कोई भी किताब पढ़ लीजिए, फिर चाहे बड़े से बड़े ब्रांड का नाम ले लीजिए, वो सभी एक दूसरे का कॉपी ही करते हैं और दूसरी कोई बात नहीं है। या तो एक दूसरे की कॉपी करते हैं, कुछ नया सवाल आता है दूसरे दूसरे परीक्षाओं में तो उसको उठा करके यहाँ पे डाल देते हैं, उससे रिलेटेड कुछ तथ्य नया ऐड कर देते हैं और उसको ऐड करने के बाद अगला संस्करण पब्लिश कर दिया जाता है किताब में। यही होता है, समझ गए? देखो ये RRR ये मूवी नहीं है, समझ गए? ये है रिवीजन रिवीजन रिवीजन। भाई साहब जीके तब तक ही दिमाग में रहेगा जब तक आप उसको पढ़ते रहोगे, लतियाते रहोगे, जब तक रिवीजन करते रहोगे। ठीक है, तो आप इसको रिवीजन नहीं करोगे तो क्या है? अब देखो बीवी क्या है, बीवी हो जाती है, मजबूरी होता है बीवी को रहना आपके साथ।
नहीं, शादी कर लेने पे मजबूरी बन जाती है बेचारी की। लेकिन गर्लफ्रेंड क्या है, गर्लफ्रेंड आपके पास रहने के लिए मजबूर नहीं है। आप उसको खुश नहीं रखोगे, कहीं और भाग लेगी। समझ गए, वो खुश करेगा उसको, तो जो खुश करेगा उसके पास रह लेगी। तो यही है जीके। जीके आपके गर्लफ्रेंड की तरह है, इसको आप अच्छे से ट्रीटमेंट दोगे, अच्छे से पढ़ोगे, समझ गए, ध्यान दोगे, उसका ख्याल रखोगे, उसको बार बार पढ़ोगे, बार बार दोहराओगे, तो ये रहेगी आपके पास। नहीं दोहराओगे भाग जाएगी। अब बीवी का क्या है, बीवी को लोग दोहराना छोड़ देता है, मानता हूँ कई भाग भी जा रही हैं आजकल, लेकिन जनरली आप देखोगे तो बीवी रह जाती है। ठीक है, तो वो हो गया मैथ रीजनिंग, जिसमें आप कॉन्सेप्ट है, अब वो आपके पास हमेशा ही रहेगा। थोड़ा मोड़ा दिमाग लगाओगे, कभी भी आपके पास रहेगी। अब देखो, उतना ही खाओ जितना पचा पाओ, ये तीसरा पॉइंट है। मतलब ये, उतना ही खाइए जितना पचा पाइए, उतना ही पढ़िए जितना दिमाग में रह पाए। ये नहीं एक दिन में आधा किताब पढ़ लिए खाली, हाँ सर हमको तो याद हो गया, ऐसे नहीं होता है भाई। एक प्रॉपर सीरीज में आपको पढ़ना है, श्रृंखला में, कि आज मुझे इतना पढ़ना है, कल मुझे फिर से इतना पढ़ना है, लेकिन उसके पहले का रिवीजन भी करना है। समझ गए, इतना ही पढ़ना है कि एक दिन पहले का रिवीजन और प्लस में आज का नया पढ़ाई, फिर अगले दिन भी यही सोच के उतना ही पढ़ना है कि आज का कुछ नया और पीछे का रिवीजन, ऐसे ही करके पढ़ना है। ये नहीं कि हर दिन कुछ नया 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 पढ़ रहे हैं और अगले दिन जो है भूल जा रहे हैं। आज इतिहास पढ़ा, कल भूगोल पढ़ लिया है। अब देखो, अपने भरोसे को भी सीमित रखिए। अब देखिए क्या है, हम लोग किसी पे भरोसा कर लेते हैं। आप में से कई हैं जो मुझे फॉलो करते हैं। मैं ये नहीं कहूंगा कि आप मुझे फॉलो करते हैं तो आप सही फैसला लिए हो, नहीं 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 नहीं। मैं भी एक तरीके से सोचोगे तो भटका ही रहा हूँ। जाहिर सी बात है, आप पहले कहीं ना कहीं किसी को फॉलो करते होगे, तो किसी को आइडियल बनाया जाता है, जिससे आप ज्यादा सहमत हो, आप उसी को बात मानो, उसी को अपना आइडियल बनाओ और उसके साथ अंत तक जुड़े रहो। फिर चाहे आप स्वयं के गुरु खुद भी हो सकते हैं, जैसे एकलव्य था। ठीक है, ऐसे दोस्तों, और कई ऐसे हैं जिसको गुरु शिक्षा देते हैं, जैसे अर्जुन था। और कई ऐसे हैं जो किसी को आइडियल मान के खुद सेल्फ स्टडी कर लेता है, तो एकलव्य जो है वो सेल्फ स्टडी का उदाहरण है। समझ गए, आपको भी वही करना। और याद रखिएगा, जीवन में सफल ज्यादातर 90% केस में वही लड़का होता है जो सेल्फ स्टडी पर ज्यादा ध्यान देता है। जो गुरु के चक्कर में रह गया आज के डेट में, दोस्तों वो सफल फल नहीं होता। ठीक है, स्वयं अभ्यास करना जरूरी है। इसीलिए किसी पे भरोसा मत कर लीजिए। अभी देख लिया किसी का वीडियो, खुश हो गए, फ्री में 2 चीज बांट दिया, खुश हो गए। अरे ये भी तो जानो कि कहीं भरोसा आप कर रहे हो, कोई फ्री का चीज मिलता है, उसकी बड़ी कीमत चुकानी पड़ जाती है। अगला देखो, टेस्ट सीरीज के चक्कर में कम रहिए। कई लड़के पूछते रहते हैं, सर ये बताइए टेस्टवा कौन सा दे, किसका टेस्ट दे, फलाने का चिलाने का किसका टेस्ट दें। तो भाई साहब, अब आप समझो किसका मैं टेस्ट आपको बताऊं। मार्केट में इतने सारे टेस्ट सीरीज हैं। अब जाहिर सी बात है कि आप लोगों को भी कंफ्यूजन होता होगा, मैं भी कंफ्यूज होता था। अब क्या है, कंफ्यूजन तो दोस्तों सभी को होता है, मैं भी कंफ्यूज हुआ करता था। लेकिन दोस्तों आप यकीन करो, मैंने आज तक जीवन में कभी भी किसी का वीडियो नहीं देखा, किसी को फॉलो नहीं किया। खास करके दरोगा, बीपीएससी या किसी भी चीज़ की तैयारी के लिए मैंने सिर्फ अपना दिमाग लगाया है और अपने हिसाब से तैयारी की है, और वही मैं अभी आपको बताने जा रहा हूँ। ठीक है, टेस्ट सीरीज के ज़्यादा चक्कर में नहीं रहना है। टेस्ट सीरीज दोस्तों उसी को लाभ देगा जब आप एक लिमिट तक पढ़ लोगे। मतलब आप जब 65-70 नंबर ले आने के लायक हो गए, 70 नंबर के आसपास, 65 नहीं 70 नंबर, पीटी के टेस्ट सीरीज में कम से कम 70, और मेंस के टेस्ट सीरीज में कम से कम आपका 72-73 का स्कोर है, 75 तक, तब जाकर के आप उस लायक होगे कि आप टेस्ट सीरीज डेली लगा सकते हो। यदि इतना नहीं आ रहा है तो आपको अपने आप को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। ये जान जाइए, कड़वा सच है। आपको मार्केट में बताने वाले बोल देंगे कि नहीं नहीं ऐसे करने से हो जाएगा, टेस्ट सीरीज लगाने से हो जाएगा। अरे एक का हो गया क्या सबका हो जाएगा? नहीं होता ऐसा। अगला देखो, ग्रुप डिस्कशन के चक्कर में ज़्यादा नहीं रहे। आजकल देखता हूँ लड़के जो है सुबह सुबह 4 बजे उठ करके ग्राउंड में जाते हैं, एक तो दौड़ते हैं, उनको लगता है खाली दौड़ देने से दरोगा बन जाएंगे, और दूसरों को यह भ्रम होता है कि जा रहे खाली ग्रुप डिस्कशन कर लेंगे हम दरोगा बन जाएंगे या फलाना बनेगा तो नौकरी ले लेंगे। ऐसा नहीं होता है। जब तक सही दिशा में मेहनत आप नहीं करिएगा, तब तक आप अपने कहाँ सही मंजिल तक नहीं पहुंच पाइएगा। समझ गए, ये याद रखिएगा। अगला देखिए, यहाँ करंट अफेयर्स है, तो करंट अफेयर्स के लिए वीडियो नहीं देखिए, ये मैंने लिखा है। आप करंट अफेयर्स डेली पढ़ना चाहते हैं, बेशक पढ़िए। ऐसी मैगजीन ले लीजिए जो हर महीने आती है, उसको आप डेली पढ़ सकते हैं।
तो दोस्तों देखो, सबसे बढ़िया मानक किताब इसके लिए माना जाता है, जनरली आप देखोगे प्रतियोगिता दर्पण। यदि पढ़ने की आदत में हो तो मुझे लगता है कि हर किसी को वो किताब पढ़ना चाहिए। पैसा नहीं दिया मुझे, चिंता नहीं करो, लेकिन किताब अच्छी है तो बताना चाहिए भाई, सच तो बोलना है ना। तो आप उसको चाहे पढ़ सकते हो, यदि नहीं मिलता है तो आप स्पीडी पढ़ो, वो भी सही है दरोगा के लिए, ठीक है ना। स्पीडी का जो किताब आता है करंट अफेयर्स का, वो इसलिए क्योंकि हर महीने आता है। हालांकि मैं एडुटेरिया फॉलो करता हूँ और बोलता भी हूँ लोगों को खरीदने के लिए एडुटेरिया, क्योंकि वो एग्जाम के जस्ट पहले आता है और वो बहुत ज़्यादा मेहनत करता है और कम इनपुट दे के ज़्यादा आउटपुट आप निकाल लेते हो, कम मेहनत में ज़्यादा नंबर ले आते हो, कम समय पढ़ करके ज़्यादा नंबर लेके आते हो, इसलिए मैं एडुटेरिया को ज़्यादा रिकमेंड करता हूँ। और देखो सबसे बड़ा भ्रम भैया, पैसा तो खर्च करना पड़ता है। आप यदि सोचोगे कि हम बिना पैसा खर्च किए नौकरी ले ले या कुछ पा ले, तो नहीं होगा। याद रखना, जहां भी यदि गुणवत्ता है यानी कि क्वालिटी है, वहां पैसा लगेगा, ये बात जान जाओ। आप मार्केट में दूध लेने जाओ, एक 30 रुपए के आधा लीटर मतलब 60 रुपए किलो दे रहा है, और वहीं पर दूसरा कोई है जो जाकर के, आप वो किलो नहीं, चलो लीटर ही ले लो, मान लो 60 रुपए लीटर दे रहा है, और वहीं कोई है जो कि 20 रुपए 30 रुपए लीटर दे रहा है, तो जाहिर सी बात है वो आधा पानी ही डालेगा, क्योंकि भाई साहब वो बिजनेस किया है, वो कमाने के लिए ही किया है। और यदि वो लाभ नहीं कमा रहा है तो वो अपना कस्टमर बनाने के लिए ऐसे कर रहा है, ज़्यादा लोगों को आकर्षित करके पैसा कमाने के लिए कर रहा है। और आजकल मार्केट में यही चल रहा है। आप इमेजिन करो कि आप 200 का बैच लॉन्च कर दिए, और सोचो कि और एक 2000 का बैच है, किसको ज्यादा लोग पसंद करेंगे? 200 वाले को ना। और मार्केट में हो रहा है, ठीक है, 200 वाले को पसंद करेंगे। जरा सोच के देखो, 2000 वाले ज्यादा लेंगे कि 200 वाले? भाई साहब 2000 वाले हो सकता है 100 लोग खरीदे तो कितना रुपया हो गया, और 200 रुपए में यदि 10,000 लड़के खरीद ले तो जरा सोचो कितना रुपया हो गया। तो दोस्तों कहने का मतलब है कि अमाउंट इसी तरीके से ऐसे बिजनेस चल रहा है मार्केट में। क्या लगता है, एक बार लाइव आ जाना है, कैमरा है लगा हुआ है, सबसे कुछ नहीं, ऑफलाइन पढ़ा ही रहे हैं, साथ में लड़के और भी देख रहे हैं, घर बैठे बैठे अलग सा पैसा कमा रहे हैं। तो ये चक्कर में नहीं रहना है। और कोई टेस्ट सीरीज कहीं बेच रहा है तो ये नहीं चक्कर में पड़ना 50 रुपया में भर के टेस्ट लगा लो। अरे भाई, सब कॉपी पेस्ट है, कंटेंट अच्छा नहीं है उसमें, समझ गए? इसीलिए मैं बता रहा हूँ, उस चक्कर में नहीं रहे। 20 30 50 रुपए का जो टेस्ट सीरीज, ये सब चक्कर में नहीं रही है, सब फालतू है। वो सब एप्लीकेशन वाला गिफ्ट करता है, ठीक है ना, बेच दो इतने रुपए में, बेच दो इतने रुपए में। और आपको कुछ करना नहीं पड़ता है, टीचर को खाली आके प्रचार कर देना होता है कि 50 रुपए में टेस्ट पास है, सभी एग्जाम दे सकते हैं। वो ले लेता है, उसको कमीशन मिल जाता है, यही होता है ऐसा। तो कोई भी है, वो चक्कर में नहीं पड़ना है। आप अपना देखो दोस्तों, टेस्ट सीरीज के चक्कर में अभी मत पड़ो। टेस्ट सीरीज मार्केट में जो सही किताब आता है आप वो लगा सकते हैं, जैसे एडुटेरिया का टेस्ट सीरीज आया, आप खरीद के लगाइए। तो ये सब लगाते हैं, चलिए कोई बात नहीं। देखो चैनल पे यदि पहली बार आए, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा। देखो वीडियो लंबी जरूर है पर बहुत काम की है। देखो सवाल ये है कि कौन सी किताब पढ़ें। देखो दोस्तों, देखो मार्केट में लूसेंट है, दृष्टि का क्विक बुक भी है, और उसके बाद एक है क्राउन का सामान्य ज्ञान और दृष्टि का सामान्य ज्ञान। और सबसे बड़ा चीज, एक ब्रह्मांड गुरु हैं, आप जानते हैं, और एक दरोगा गुरु हैं, ठीक है, एक ब्रह्मांड गुरु और दरोगा गुरु। तो दरोगा गुरु भी आप जानते हैं, पटना में बहुत इनके भी फैन फॉलोइंग है, इनसे कम नहीं है। इनका तो खैर बात ही अलग है, केसरी है बिहार के। अब देखो इन सभी लोग, अब देखो कई लोगों को खराब लगेगा, लेकिन दोस्तों मैं सच्चाई बता रहा हूँ। देखो जो फैक्ट है सो है, ठीक है। इतना मोटा मोटा जो किताब मार्केट में दे करके ये दावा किया जाता है कि इतना मोटा किताब बस पढ़ लो दरोगा बन जाओगे, तो फिर बैच में एडमिशन काहे लेने जा रहे हो? मत जाओ ना, वही पढ़ के दरोगा बन जाओ। तो दोस्तों ऐसा नहीं होता है। आप कोई एक किताब पढ़ करके समझोगे, किसी पे भरोसा करके पढ़ो, कोई बात नहीं, अगली बार जो है ये किताब को हटा देगा, अगली बार कहेगा कि हमारा बैच से पढ़ोगे तब रिजल्ट होगा, तो बैच में लेना एडमिशन। फिर उसके अगले बार कह देगा कि एगो नया किताब लाए हैं, तो डायमंड सीरीज है, समझ गए, और ये पढ़ गए, तो आपका जो है रिजल्ट कोई नहीं रोक पाएगा। फिर लीजिएगा किताब, फिर पढ़िएगा, फिर फेल होकर घर में फिर उसके पास कोचिंग करने जाइएगा। तो आपका यही काम है, आप खर्च उसका उठाते रहिए। और बाकी जो रिजल्ट देता है ना, वो तो टीचर को पैसा देता नहीं, जितना देता है ना उसका लाख गुना वसूल करता है। जी हाँ, आजकल लड़के ऐसे हो गए हैं कि भाई साहब रिजल्ट दे देने के बाद अगले टीचर से ही उल्टा जाके बुलेट ले आ रहे हैं, थार ले आ रहे हैं, ले आ रहे हैं ना जी। तो भाई साहब जो रिजल्ट वाला है वो तो ले आता है, लेकिन वो थार का पैसा दिया कौन? वो टीचर वो पैसा लाया कहाँ से? अरे भाई साहब 99% जो लड़के फेल हो गए हैं ना, उसके कोचिंग वाले के 99% फेल हो गए ना, ये 99% से लिया हुआ पैसा का कुछ हिस्सा चला जाता है, वो जो 1% जो दरोगा बन गया ना फाइनल, उसी को टीचर दे देता है।
क्या समझ गए? तो ये लोग खर्च उठा रहे हैं किसका? रिजल्ट देने वालों का, और शिक्षक का खर्च उठा रहे हैं। चलो शिक्षक का खर्च उठाना सही है, लेकिन ये क्या है? ये ज़रा सोचो। तो इसलिए दोस्त इस सब चक्कर में नहीं रहो। जो बात बोलता हूँ एकदम क्लियर कट बोलता हूँ और एकदम फैक्ट बोलता हूँ। देखो, दृष्टि का क्विक बुक है। तो देखो दोस्तों, मैं पर्सनली इसको फॉलो करता हूँ, ठीक है, और इसको करता हूँ। मैं 2 किताब पढ़ता हूँ, इसको और इसको। तो दृष्टि का क्विक बुक इसलिए क्योंकि देखो, कम से कम ये किताब पढ़ना चाहिए हर किसी को। आपको मैं ये भी बता दूं कि जो दरोगा गुरु हैं, इनका भी नोट्स जो होता है वो पूरा का पूरा दृष्टि के क्विक बुक का कॉपी होता है। पूरा का पूरा कॉपी होता है, आप उठा के देख लेना, ठीक है? पूरा कॉपी होता है, तो क्यों ना आप इसी किताब को पढ़िए। उनका जो नोट्स होगा वो और बल्कि बना दिए हैं, इससे भी ज़्यादा बल्कि बना दिए, मोटा बना दिए, आपको डराने के लिए कि भैया देखो, तुम ये सब तो जानते नहीं हो, हमारे पास आओगे तो इतना कुछ पढ़ाएंगे तुमको, तो तुम्हारा रिजल्ट होगा। लेकिन दोस्तों, ये किताब जो है ना, वो मोर देन एनफ है, ठीक है? ये और ये 2 कर लिए आप, तो आपका रिजल्ट पक्का हो जाएगा। देखो, ऐसा नहीं है कि इससे नहीं हो जाएगा। मेरा सीधा सा कहना है कि यदि सारा सवाल लूसेंट से आ जाए तो पक्का रिजल्ट हो जाएगा। आप यदि लूसेंट पढ़ के गए हो, सारा किताब दृष्टि के क्विक बुक से आ जाए तो बिल्कुल आपका रिजल्ट हो जाएगा, यदि आप ये पढ़े हो। लेकिन दोस्तों, जनरली ऐसा किताब पढ़िए जहां से सवाल आते ही आते हैं। तो ऐसा सवाल यूनिवर्सल देखोगे तो दृष्टि का क्विक बुक है, क्योंकि ये एनसीईआरटी को थोड़ा सा मानक किताब मानते हुए ये बनाया गया है। और सभी इसका कॉपी करते हैं, दृष्टि पब्लिकेशन का सभी कॉपी करते हैं। आपके ब्रह्मांड गुरु का भी नोट्स कॉपी होता है, आपके इनका भी बहुत हद तक कॉपी होता है। लेकिन इनकी तुलना में ना इसका कंटेंट ज़्यादा अच्छा मिलेगा, इसलिए क्योंकि ये लोग यहाँ मेहनत ज़्यादा करते हैं इस मामले में। अगला देखो, यहाँ पे क्राउन का सामान्य ज्ञान। देखो, एक ब्लू कलर का किताब आता है क्राउन का भी। तो मैं हिंदी मीडियम दोस्तों पुराना सीरीज देखा हूँ, पर वो मुझे सही नहीं लगा था। लेकिन आप चाहें तो आप ले सकते हैं। लेकिन कोई भी किताब पढ़िए, कोई फर्क। एक दृष्टि का भी सामान्य ज्ञान आया था, ठीक है, गाइड। वो इतना लूसेंट की तरह आया था, पर उन सबसे बेहतर लूसेंट है। लूसेंट, ये जो गाइड का किताब है ना, लूसेंट के आगे सभी फेल है। जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं, क्राउन का इंग्लिश मीडियम वाला जीके बहुत बढ़िया दिया हुआ है, आप उसको आराम से फॉलो कर सकते हैं। लेकिन हिंदी मीडियम वाला गड़बड़ है। अब देखो, मेरे वीडियो में देखोगे तो मेरे वीडियो में मैं अलग अलग किताब बताता रहता हूँ, इसलिए क्योंकि आप कोई भी किताब फॉलो करोगे हो जाएगा। लेकिन मेरा दोस्तों ये कहना है कि यदि दृष्टि का किताब आप पढ़ोगे तो इससे क्या है कि आपको जो है मतलब पढ़ना भी अच्छा लगेगा। लूसेंट में क्या है ना, आप जब पढ़ोगे समझ में आता नहीं है, इंसान को याद ज़्यादा रह नहीं पाता। दृष्टि में वही चीज़ जो है वो कहानी की तरह दिया हुआ है, और कहानी लोगों को ज़्यादा याद रहता है। इसलिए दृष्टि ज़्यादा अच्छा है, फैक्ट ज़्यादा कवर किया हुआ, मेहनत भी ज़्यादा लगेगा। जितना का लूसेंट है उसका दोगुना मोटा इसका एक एक किताब है। यदि आप कर पाओ तो वेल एंड गुड। अब देखो, हमने होमवर्क सीरीज शुरू किया था, लेकिन दोस्तों होमवर्क सीरीज में कई लड़के जो हैं वो नाखुश थे। वो ये कह रहे थे कि सर, ये खाली लूसेंट मत चलाइए, तो सर इसके लिए कुछ एक सही मानक किताब, वो दृष्टि पहले मैं चलवाया करता था, तो यही वाला सर किताब चलवाइए। तो मैं ये सोच रहा था, इसलिए मैंने अभी फ़िलहाल बंद कर दिया है। आप लोग जैसा चाहेंगे ऐसा ही होगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं टेलीग्राम का लिंक डाल रहा हूँ, आप वहाँ पर जा कर के और पहले चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो लाइक कर दीजिएगा और टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा, ठीक है? मैं ये सोच रहा हूँ कि होमवर्क सीरीज़ शुरू करेंगे और उसमें भी आपके एग्ज़ाम में काफ़ी टाइम मिलेगा, आपको चिंता नहीं करिए। तो ये वाला किताब को ही दोस्तों हम लेकर के करेंगे, और उसके बाद हफ्ते में एक दिन टेस्ट लगाएंगे, टॉपिक ले लेकर के हफ्ते में एक दिन 100 सवाल का टेस्ट लगा लेंगे। और उसके बाद जब सभी तैयार हो जाएंगे धीरे धीरे, तो हम लोग जो है हर दिन एक एक टेस्ट सीरीज लगाएंगे, ठीक है? तो HW सीरीज से आप यदि जुड़ना चाहते हैं तो पहले तो टेलीग्राम का ग्रुप से जुड़ जाइए, जो भी नया इन्फॉर्मेशन होगा आपको बता दिया जाएगा। इसीलिए होमवर्क सीरीज को भी फिलहाल के लिए बंद कर दिया गया। इसलिए दोस्तों, खास करके इन गुरुओं से बच के रहिएगा। मैं पहले बता रहा हूँ भाई साहब, ये लोग बरगला देंगे आपको, पागल बना देंगे। कोई भी है पागल बना देगा आपको। ये एकदम फैक्ट ये भी बात करते हैं, जैसे मैं बता रहा हूँ ना, बिल्कुल ये भी फैक्ट ही बात करते हैं। पर इसलिए ये कई लोगों को खटकते भी होंगे, क्योंकि सच्चाई बोलते हैं, ठीक है? बाकी इनका तो काम है कि भाई साहब बहुत बरगलाते हैं, लड़कों को बहुत भरोसा दिलाते हैं कि भाई तुम हमारे नोट्स, हम ही तुम्हारे सर्वे सर्वा हैं, हमें तुम्हारा रिजल्ट होगा। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, आप पढ़ोगे तभी आपका रिजल्ट होगा। कोई भी है, देखिए मैं किसी के खिलाफ नहीं हूँ या कोई भी है, मैं सिंपल सा फंडा ये है कि जो गलत बोलेगा मैं उसके साथ उसको गलत कहूँगा, और जो सही रहेगा उसको सही कहूँगा।
ठीक है, तो दोस्तों कंटेंट के मामले में इनका तो कोई जवाब ही नहीं है, इनका कंटेंट बहुत बेहतरीन होता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन याद रखना इनका भी कॉपी ही रहता है, तो क्यों ना दृष्टि क्विक बुक ही पढ़िए आप लोग, सेल्फ स्टडी करने वाले। ज़्यादा कोचिंग के चक्कर में मत पढ़िए, यदि पढ़िएगा तो फेल हो जाइएगा। तो दोस्तों यह था, और जीके याद रखने का एक ही तरीका है, आज जो पढ़ रहे हैं वो कल जरूर रिविजन होना चाहिए। ठीक है, फिर अगले दिन जो पढ़ रहे हैं तो ये और ये दोनों रिविजन होना चाहिए। इस तरीके से कंटिन्यू करिएगा तो बिल्कुल आपका रिजल्ट होगा। कम पढ़िए पर डेली पढ़िए, समझ गए। तो दोस्तों अब ये था, अब मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। चैनल पर पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को जरूर लाइक करिए।